नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत न्यूज। मैं संतोष प्रसाद। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का खेल खत्म होते नजर आ रहा है। जी, आपने ऐसे सही सुना है। जो बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन बनी थी, जो नीतीश कुमार ने बीजेपी में शामिल हुए थे, अब ऐसा लग रहा है कि अब खेल खत्म होने वाला है। बिहार से एक अहम खबर निकल के सामने आ रही है। खबर यह है कि जो तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी, जो बयानबाजी में उन्होंने कहा था, जो बयान दिया था कि खेल अभी बाकी है। मतलब कि नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया था, शपथ ग्रहण करने के बाद तेजस्वी यादव कहते थे कि खेल तो अभी बाकी यानी शुरू होने वाला है। तो वही खेल अब लग रहा है कि बिहार में शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में 2 दिनों तक सरकार नहीं बनने दिया गया और फिर पहले ही फ्लोर टेस्ट करा लिया गया। नतीजा क्या निकला आपने देखा ही। वैसे ही बिहार में सरकार गिरी और फिर जल्दी जल्दी यानी जैसे तैसे फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी करा दिया गया, यानी कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अभी तो खेल बाकी है। इस शब्द का जिन्होंने तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी, खेल अभी बाकी है। जी हां, जो 12 फरवरी को विधानसभा में नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना है, यानी फ्लोर टेस्ट देना है। तो ऐसा तो नहीं कि वो इसी की बात कर रहे थे। खेल अभी बाकी है। 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करना है। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर तो सरकार गिरनी ही गिरनी है। मैं बता दूं, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं, यानी कि कुछ अता पता नहीं है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी अहम खबर निकल के सामने आ रही है। 17 विधायक पूरी तरह से गायब हैं। ये जो 17 विधायक गायब हुए हैं, अगर वो समय से विधानसभा में नहीं पहुंच पाते हैं या फिर अपना वोट नहीं देते हैं तो सरकार तो गिरनी ही गिरनी है। ऐसी संभावना लग रही है कि अगर ये विधायक गायब रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, वहां विधानसभा में 12 तारीख को नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर सरकार गिरने की पूरी संभावना है, तय है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेडीयू के ही विधायक गायब हो सकते हैं, बीजेपी के भी विधायक गायब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो भी दलित समाज के, ओबीसी के, एससी एसटी अभी अदर जो हैं, जितने भी विधायक हैं, वो भी इस बात के लिए नाराज हैं। कहीं ना कहीं वो खपा है, तो वो भी पीछे हट सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी की सरकार को लोग पसंद करते थे, यानी कि उनकी जोड़ी को लोग पसंद करते थे, अच्छे तरीके से समझते थे, जानते थे, यानी विकास होता था। उनकी जोड़ियों को इसलिए लोग समझते थे क्योंकि विकास हो रहा था, यानी दोनों लोग मिल करके सहमति से कुछ कार्य को कर रहे थे, यानी बिहार आगे बढ़ रहा था। जैसे कि नौकरी पर ध्यान देना, जातीय जनगणना कराना, अस्पताल बनवाना, तो ऐसे बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार में हुए। इसी चीज को लोग पसंद करते थे कि ये जो जोड़ी है बहुत अच्छी जोड़ी थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या, नीतीश कुमार पलटी मारे और बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब ज्वाइन करने के बाद आप तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन आपके कुछ विधायक, कुछ शुभचिंतक, जो लोग वोट किए हैं, वो तो नाराज इस बात के लिए ये है कि इतनी अच्छी जोड़ी, इतनी अच्छी सहमति से सारी चल रही थी, वो ऐसा क्यों की, इस बात के लिए वो लोग नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है। तेजस्वी और नीतीश कुमार के कामों से लोग खुश थे। एससी एसटी ओबीसी या फिर अन्य जातीय के लोग जो कि खुश थे कि चलो काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, इस चीज को ध्यान देते थे। पर नीतीश कुमार का यूं पलट जाना, यूं पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाना, यह कहीं ना कहीं लोगों को खल रही है। इस बात की खलन हो ही रही है। तब जाकर के लोग जो है कि पलड़ा जो इसमें जो पलड़ा जो है, बिहार का जो पलड़ा है, वो तेजस्वी की तरफ झुकता दिख रहा है, यानी कि भारी मतों से झुकता दिख रहा है। लोग कितने सपोर्ट में हैं, तो लोग जो है कि तेजस्वी यादव के सपोर्ट में पूरी तरह से दिख रहे हैं। सरकार कभी बदल सकती है, और इसी चीज को देखते हुए लोग तेजस्वी यादव को पसंद भी कर रहे हैं कि इतना कार्य को अच्छे से देखना, ध्यान देना, सारी चीजें ध्यान देना। पहले आप आंकड़ा समझ लिया कि चुनाव का आंकड़ा मेन क्या है, जैसे किस तरीके से तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है। मैं आंकड़ा बताता हूं आप लोगों को। 15% मुस्लिम जाति के वोट, 60% यादव परिवार से, वो एक बहुत, ये यादव परिवार से बहुत ही बड़ा एक अहम वोट निकल के सामने आ रहा है, जो कि तेजस्वी यादव की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ है। और जो भी 15 से 20% है वो अन्य जाति है, जो अन्य जाति हैं, अन्य कास्ट है, वो उनका भी वोट तेजस्वी यादव की तरफ झुकता दिख रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी इस समय दिख रहा है बिहार में। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जेडीयू के विधायक गायब हैं? आखिर क्यों गायब हैं? गायब इस बात के लिए हुआ है क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है। वो सोच रहे हैं कि आखिर में जब वोट मांगने जाएंगे, ठीक है, अगर वोट मांगे तो वो किस मुंह से लोगों के सामने वोट मांगे, जनता के सामने किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, यह उनको बहुत ज्यादा खल रहा है। विधायकों को, विधायक जितने भी हैं वो भी अपना इज्जत देख रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा देख रहे हैं कि किस मुंह से वो लोगों के सामने वोट मांगने जाएंगे। क्योंकि सियासी बहुत ही गर्म दिख रहा है, बिहार की राजनीति इस समय बहुत ही गर्म दिख रही है, जो कि सभी लोग, अधिकतरी लोग नीतीश कुमार से परेशान है, बहुत ज्यादा ही परेशान है। उनकी राजनीति से लोग एकदम खुश नहीं है, कभी इधर पलटना कभी उधर पलटना। नीतीश कुमार के आरजेडी से हटने के बाद भी अभी भी आरजेडी के पास 40 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें से वो 5 कांग्रेस को दे सकते हैं, 5 लेफ्ट पार्टियों को दे सकते हैं। फिर भी उनके पास अभी भी 30 सीटें बचती हैं। 10 सीटें देने के बाद फिर भी अभी 30 सीटें बच रही हैं। अब 30 सीटों में अगर मुकेश साहनी अगर आते हैं, अगर आगे बढ़ चढ़ के आते हैं, तो भी उनको भी 3 सीटें दे दी जा सकती हैं, उनको भी 3 सीटें दे सकते हैं। अब फिर उसके बाद चिराग पासवान को भी 5 से 10 सीटें दी जा सकती हैं। फिर भी अभी जेडीयू के पास 15 सीटें बच रही हैं और 15 में से 10 वो पहले कैंडिडेट को दे सकते हैं और बची 5 सीटें, तो वो 5 सीटें किसी भी विधायक को दे सकते हैं जो उनके साथ आना चाहते, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जो भी विधायक रहे हैं वो अगर सांसद बनना चाहते हैं तो उनको भी 5 सीटें वो दे सकते हैं। अगर कोई भी आता है कि हमें चाहिए, जुड़ना चाहता है, तो उनको 5 सीटें वो दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक है वो दिख रहा है बिहार की राजनीति, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर दिख रही है। और आरजेडी जो कि बहुत ही एक तरह से बिहार में मजबूती की तरह कदम एक एक कदम बढ़ा के चल रही है, जिद तैयारी की वो कर रही है। 1 साल बस बचे हुए हैं, अगर सरकार गिर गई तो फिर बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी आरजेडी है इस समय पूरी तरीके से बिहार में एक एक कदम फूंक फूंक के रख रही है। अब यह जान लीजिए कि अगर 12 फरवरी को विधानसभा में अगर नीतीश कुमार अपना फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, अब एक ही ऑप्शन बचता है, आरजेडी को बुलाना, यानी कि उनको मौका देना। गवर्नर राज्यपाल के पास बस यही मौका रह जाएगा कि वो आरजेडी को मौका दे कि वो भी अपना बहुमत साबित कर पाए। तो अगर मौका मिलेगा तो पक्का ये तो तय लग रहा है, जो इस समय का जो माहौल दिख रहा है बिहार का, तो ये तो दिख रहा है कि नहीं, इस पर बाजी मार जाएंगे, क्योंकि लोग भी पक्ष में हैं, विधायक भी पक्ष में हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। 12 तारीख को जो भी होगा वो तो पता चल ही जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसमें आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है कि 12 तारीख को नीतीश कुमार अपना फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ये खबर भारत न्यूज पे देख रहे हैं। मैं संतोष पाठ, जय हिंद। ये आपका न्यूज चैनल है, इसे जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।